हेलो, नमस्कार। आज का जो हमारा बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है वो क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस में जो डिफरेंस है वो क्या है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको पहले पता है, जैसे इवैल्यूएशन हम पहले कर चुके हैं, बता चुके हैं इसके बारे में, तो आप उसकी भी डेफिनेशन इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि जो पहले इवैल्यूएशन के बारे में आप क्या समझते हैं, थोड़ा बहुत एक, जैसे कि अगर कोई लोगों को थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। और चांसेस इसका कम ही रहते हैं कि ये 4 नंबर में ही आने के इसके चांसेस रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये एक डिफरेंस के टाइप में आ सकता है या टोटल ही कुछ टोटल जो हमारे पास 4 एक डिफरेंसेज है इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस के, उनको टोटल मिला के भी एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन और क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। अब क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन क्या है, जैसे कि ये लिखा भी हुआ है हमने इसमें कि सब्जेक्टिव इन नेचर। अब सब्जेक्टिव इन नेचर क्या है कि जैसे कि इसमें कोई टीचर की क्या है कि एक अपनी खुद की जो एक जजमेंट होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, एक टीचर की खुद की अपनी 5 सेंसेस को यूज करके वो अपना जो इवैल्यूएशन करता है। एक जैसे कि हम पढ़ाते हुए हमें कई बार ये लगता है कि ये बच्चा बड़ा स्ट्रांग है इस फील्ड में और ये डॉक्टर बन सकता है, ये इंजीनियर बन सकता है, इसके अंदर ये क्वालिटी है। क्योंकि जब पढ़ाते हुए हमें लगता है कि उसके गुण कभी ना कभी हमारे सामने आते रहते हैं और ये 5 सेंसेस के यूज से हमारे पास हमें पता चलता रहता है जब हम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टीचिंग। पर ये जो इसके नॉर्म्स भी टीचर खुद ही सेट करता है, क्योंकि इंडिविजुअल टीचर उसके खुद के नॉर्म्स होते हैं। किसी टीचर के लिए के अलग तरह के रूल्स होते हैं, स्टूडेंट की डिसिप्लिन के लिए किसी टीचर के लिए अलग रूल होते हैं, टीचिंग के मेथड के लिए। तो इसके नॉर्म्स भी अलग अलग हैं, ये डिफरेंस है बिल्कुल ही हर एक टीचर के लिए। अब जैसे कि एक स्टूडेंट है उसके लिए एक टीचर की जजमेंट जो है बड़ी अच्छी हो सकती है और वही दूसरे टीचर की जो जजमेंट है उस स्टूडेंट के लिए वो क्या है गलत भी हो सकती है। तो ये हम इसको क्या है कि पूरी तरह से क्वालिटेटिव जो इवैल्यूएशन है वो यूनिवर्सल नेचर में होती है। अब ये नहीं कि भी जो मेरी जजमेंट मेरे एक स्टूडेंट के लिए है वही जजमेंट एक दूसरे टीचर की भी उसी स्टूडेंट की सेम होगी, उसी टीचर की उस स्टूडेंट के लिए सेम रहेगी। तो ये यूनिवर्सल नेचर नहीं है इसका, क्या है एक ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है। और ये जो है इसके अंदर कंडीशन क्या है, जीरो की कोई कंडीशन नहीं है। जीरो कंडीशन का क्या मतलब है कि किसी स्टूडेंट के अंदर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी गुण ना हो, कोई ना कोई तो गुण होगा ही उसके अंदर। तो इसमें जीरो बिल्कुल नहीं हो सकता और ना ही इसमें 100% हो सकता, कैन नॉट बी 100%। हम इसमें क्या है इसकी मोरल वैल्यू हम किसी को जज नहीं कर सकते 100%। अब क्या पता किसी के अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या उसके अंदर रहस्य रख रखा है उसने, के मन के अंदर क्या चल रहा है, बाहरी रूप कुछ और है। तो हम क्या है पूरी तरह से 100% उसके बारे में जज नहीं कर सकते। ये 100% इवैल्यूएशन नहीं हो सकती जो क्वालिटेटिव है। तो ये क्या है क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है, क्वालिटी डिपेंड करती है। अब क्वालिटी किसी क्वालिटी तो क्या है कि कोई भी स्कूल में किसी तरह का व्यवहार कर सकता है, वो घर में अब तक इस कैसा व्यवहार हो। तो हम पूरी तरह से इसको क्या 100% इसको एक्यूरेसी जो करेक्ट है, जो इसको 100% हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। और इसमें जीरो भी नहीं हो सकता। ये जीरो वही मैंने आपको बताया कि अब कोई ना कोई तो गुण जरूर होगा किसी न किसी स्टूडेंट में, हर इंडिविजुअल में कोई ना कोई गुण होता है। अब ये जो क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन है ये पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब कैसी उसकी पर्सनालिटी है, कैसे वो क्लास में व्यवहार करता है, एक टीचर की जजमेंट हो जाती है कि हाँ भाई ये स्टूडेंट मेरी क्लास में बड़ा अच्छा एक व्यवहार करता है और ये साइंस की क्लास में बड़ा अच्छा कर रहा है, इंग्लिश की क्लास में बड़ा अच्छा कर रहा है। इसके क्या है कुछ ना कुछ इसके अंदर ये बन सकता है। तो एक मोरल जजमेंट वो इवैल्यूएशन कर सकता है टीचर, हाँ भाई इसमें तो ये गुण है, ये बन सकता है। जैसे कि कोई अगर हम बाद में वैसे जब क्वांटिटेटिव करते हुए उसमें मैं कंपैरिजन करूंगा कुछ तो आपको बताऊंगा। अब ये जो है वैल्यू जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन
भाई उसकी क्या वैल्यू, वो क्या अपने गुण टीचर के सामने शो कर रहा है। अब नीड ऑफ एनालिसिस, इसके बाद एक प्रॉपर एनालिसिस की जरूरत पड़ती है जब ये रिजल्ट, हाँ भाई शायद ये बच्चा जो है बड़ा ठीक रहा है ड्यूरिंग द सेशन, बड़ा इसने ये कर सकता है, इसके अंदर ये है वाकई में। तो पर ये एक्यूरेसी इसकी लेस होती है, क्योंकि पूरी तरह से किसी के बारे में इंटरनली जानना वो बड़ा एक मुश्किल होता है, तो ये लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि ये एक वैल्यू जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। 5 सेंसेस का यूज होता है इसके अंदर। इमोशनल रिस्पॉन्सेज पे डिपेंड करता है। अब टीचर कई बार किसी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो वो बड़े अच्छे लगते हैं, कई बार टीचर के प्रति भी एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है स्टूडेंट की, तो वहाँ पे उनके सामने वो बड़ा अच्छा व्यवहार करता है, परंतु और टीचरों के सामने या और जो अपनी लाइफ है उसमें जो है उसका व्यवहार अलग होता है, डिफरेंट। और इसके अंदर जो है नो मैथमेटिक्स, इसके अंदर कोई मैथमेटिक्स यूज नहीं होता इस इवेल्युएशन के अंदर। ये एक प्योरली क्या है, एक क्वालिटी बेस्ड इवेल्युएशन है। तो मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे इसके बारे में। अब जो है क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन क्या, एक टीचर है अब किसी स्टूडेंट के बारे में कुछ नंबर फिक्स कर देता है, जैसे कि कोई भी एग्जाम होते हैं जैसे हमारे, और बेस्ड ऑन स्किल एंड द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, भाई उसने क्या है मैथ में 95% नंबर लिए तो 95 बड़ा इंटेलिजेंट है वो, और किसी के 70 आए तो वो एक एवरेज हो गया, किसी के 50% आए तो वो क्या है एक उस सब्जेक्ट में क्या है कम है उसकी अचीवमेंट। तो ये डिपेंड करता है नंबर्स के ऊपर। क्वांटिटेटिव जैसे क्वांटिटी से, तो ये और ये मोर एक्यूरेट होता है जब नंबर पे होगा, भाई 95 है तो 95 है उसका नंबर। इसमें मैथमेटिकल रिलेशन पाई जाती है। कोई जब 95 नंबर आ गए तो इसमें कोई रिजल्ट के लिए कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती है, परंतु इसमें होती है एनालिसिस करने की। क्वालिटेटिव के अंदर भाई वो जज करता है भी उसके गुण सही हैं, सही जो मैंने ऑब्जर्व किया है। पर ये टोटली क्या है, प्रॉपर जो उसके नंबर इतने हैं तो वो अच्छा है, नहीं आए तो वो नालायक है उस सब्जेक्ट के अंदर किसी भी। तो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, अब जैसे किसी स्टूडेंट को क्या है आर्मी में जाना है या पुलिस में जाना है तो उसकी हाइट को हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिव पे। इसकी 5 × 8 फीट की हाइट चाहिए इसके लिए, तो वो एलिजिबल है, नहीं तो वो इनएलिजिबल है इस चीज़ के लिए। पर इसमें जो है वो कैसे एनालिसिस करेगा, अभी उसके अंदर क्या है वो बड़ा स्ट्रोंग है, टीचर कहेगा कि स्ट्रोंग है, उसके अंदर गुण भी हैं पुलिस के, तो वो जा सकता है। तो ये लेस एक्यूरेट है, पर इसमें क्या है एक टोटली क्वांटिटी बेस है, तो ये एक्यूरेसी भी इसके अंदर कंप्लीटली पूरी है, तो ये एक्यूरेट है इन कंपैरिजन टू क्वालिटेटिव। और जो इसमें जो आपका सब्जेक्टिव नेचर है ये क्या है ऑब्जेक्टिव नेचर है। तो इसमें टोटली हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव में क्वालिटी के ऊपर मैटर करता है, क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी जो नंबर है उनके ऊपर डिपेंड करता है सारा खेल। तो मुझे लगता है कि आप ये दोनों में डिफरेंस बड़ी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। और किसी भी टॉपिक को समझना बड़ा जरूरी होता है उसकी रट्टाफिकेशन के बजाय, और जितनी आप कोटेशंस वगैरह यूज करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा इसके लिए, किसी भी टॉपिक के लिए बीएड के। ओके, थैंक्स।